अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 6 भी है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम करने लगे हैं। बाकी के क्वेश्चन इसके लेक्चर इस एक्सरसाइज के जो है उनका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें वो ये कह रहा है, ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर का ये मतलब है, ये नीचे 1 सेंटीमीटर कहते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर का ये मतलब होता है कि जो 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना ग्राफ के ऊपर, वो 1 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपने 2 सेंटीमीटर लेना है टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 बॉक्सेस लेंगे किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस पर, और उनको 1 कहेंगे। मैं साथ साथ ग्राफ पे आपको समझाता भी जाता हूँ। ये देखें, देखता हूँ अगर ये दोनों अगर चले ऐसे रख लेते, थोड़ा सा जो है आपको समझ भी साथ साथ ग्राफ ये हो गया। चले यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर आपको समझ आएगा। अब वो कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस है ना उसमें 2 जो सेंटीमीटर हैं उनको आपने क्या कहना है, 1 कहना है। तो 2 सेंटीमीटर का ये मतलब है कि 10 बॉक्सेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर अगर काउंट करें तो इस तरह हमारे पास 10 बॉक्सेस बनते हैं, जो कि 10 बॉक्सेस 2 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने 2 सेंटीमीटर को 1 कहना है। तो हमने वही कहा कि 10 बॉक्सेस को हमने 1 कहा, जो कि 2 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह नेक्स्ट 10 को हमने 2 कहा, फिर नेक्स्ट 10 को 3 कहा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। इस तरफ हम देखो वही जो है स्केल सेम रहेगा, लेकिन साथ साइन क्या होगा कि नेगेटिव हो जाएगा। इन सारों में साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो बता रहा है ये स्केल बता रहा है, आपने इसी तरह लिखना है ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आगे जो बात करता है, कह रहे एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, कि ये जो वाई वाला एक्स है ना, वाई एक्सिस है ना, इस पे आपने क्या कहना है कि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कहना है। 1 सेंटीमीटर का ये मतलब है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को आपने 1 कहना है। तो देख सकते हैं मैंने 5 को ही 1 कहा है, 1 2 3 4 5 को 1 कहा, नेक्स्ट 5 को 2, इसी तरह नीचे 5 को -1, नेक्स्ट 5 को -2 एंड सो ऑन। इस तरह यहाँ तक तो वो यही बात करता है कि स्केल को डिस्कस कर रहा है, तो हमने स्केल बता दिया। नेक्स्ट कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। कह रहा है इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, मतलब ग्राफ बनाएंगे, इसके कुछ पॉइंट निकालेंगे और लाइन एक ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। लेकिन उस लाइन के लिए इस लाइन को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करने के लिए, ये जो इक्वेशन है इसकी लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो वो 3 पॉइंट कैसे निकलेंगे वो आगे हमें बता रहा है कि आपने वैल्यू कौन सी लेनी है। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द -3 टू 3, यानी -3 से 3 तक हमने वैल्यू पुट करनी है और हमने ग्राफ ड्रा करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट एक ही चीज़ बार बार पूछ लेते हैं कि सर ये वाले हम क्या पुट कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट वैल्यू पुट करें, कौन सी ना पुट करें। तो देखो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें बाउंड कर दिया है, हमें कह रहा है कि ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अगर वो ये वाली वैल्यू ना बताता तो हम जो है आमतौर पर -1 0 और 1 पुट करते हैं, -2 -1 0 1 और 2 पुट करते हैं, या हम एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा ये जो पॉइंट आता है दोनों कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स और वाई के, यानी एक्स को हम वो कोऑर्डिनेट लेते हैं जिससे हमारा वाई कोऑर्डिनेट डेसिमल में ना आए, यानी पॉइंट में ना आए। जैसे 3.75 ना आए, 3.5 तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा 3.28 इस तरह, 2.6 इस तरह ना आए, या फिर इस तरह ना आए कि फ्रैक्शन में ना आए 3 1, या होल में ना आए 3 होल 1/2, इस तरह का ना आए, ठीक है जी। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम ग्राफ, इसका दूसरा पार्ट जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, इसमें जो स्केल है ऐसा है कि मैं यहाँ पर स्केल लिख देता हूँ। स्केल वैसे तो उसने बता दिया ऑन एक्स एक्सिस क्या करना है, 10 स्मॉल boxes is equal to 1, और on y axis 5 small boxes is equal to क्या है जी, नहीं स्केल मेरे पास उसने कितना दे दिया है जी, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 10 को और 5 को, ठीक है 1 यूनिट, ठीक है जी 1 यूनिट है, UNIT यूनिट, ठीक है। थोड़ी जगह काम है, आपने यूनिट पूरी स्पेलिंग से लिखने, ठीक है। ये बात आ गई। अब हमारे पास ये हो गया
कि ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसे मैंने एक टेबल बना लिया, आपने ऐसी टेबल बना लेना, क्योंकि हमें उसने कहा है कि -3 0 और 3, यानी -3 से 3 तक, तो -3 0 और 3 हम 3 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं आमतौर पर, तो हम इसलिए ये 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो चलें हम यहाँ लिखते हैं कि एट x इज इक्वल टू -3, कि x की वैल्यू -3 होगी तो y क्या आएगा, y इसी तरह आ जाएगा, इक्वल का साइन 6 इसी तरह आ जाएगा, -3 इसी तरह आ जाएगा, x है तो x की जगह आपने क्या पुट करना है -3, तो आपके पास y इज इक्वल टू 6, ये वाला माइनस इस वाले माइनस, ये दोनों माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ। नेक्स्ट है जी एट x इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर तो y इज इक्वल टू 6 -3, x की जगह 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 पुट कर दो। नेक्स्ट है जी एट x इज इक्वल टू, हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 3, यानी इस 3 पर क्या होगा, यही वाली इक्वेशन y, ये देखें y, फिर इक्वल का साइन है लगा दें, फिर 6 माइनस देखिए 3 है, आगे क्या है x है, x को हमने 3 कहा हुआ है, लेट किया हुआ है, इसलिए हमारे पास 6 और -3 3 ज़र 9, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 में से 6 गए, 3 बचे, 9 इज़ ग्रेटर देन 6, तो इसके साथ साइन माइनस, लाइक कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, तो 9 में से 6 गए तो -3, तो ये देख सकते हैं आप -3। तो हमारे पास 3 पॉइंट आगे हैं, मैं 3 पॉइंट को अगेन यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। P1 क्या होगा -3 और 15, यानी x की वैल्यू -3 है, y की 15 है। P2 की बात करूं तो P2 मेरे पास कितना हो जाएगा जी, 0 और 6 है, आप देख सकते हैं ये 0 और ये 6, ये देखें -3 15 ये वाला पॉइंट, 0 3 ये वाला पॉइंट, एंड देन P3 तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है जी 3 -3 है, 3 और -3 है। तो ये 3 पॉइंट जो है इनको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्राफ पेपर पर ड्रा करता हूँ। अब देखिएगा कि पहला पॉइंट जो है मेरा x की वैल्यू -3 है और y की 15 है, तो देख सकते हैं आप x की वैल्यू -3 जो है वो मेरे पास, बुक साइड पे करूँ ना, एक्स की वैल्यू मेरे पास -3j है, एक्स की वैल्यू -3j, और फिर एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा जो ऐसे लिख लेता हूँ ताकि ये आगे, अब देख सकते हैं मेरे पास क्या है कि -3 आप देख सकते हैं ये है और 15j है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि -3 के ऊपर स्केल रखता हूँ, ये देख सकते हैं ये मैंने स्केल रखा, x की वैल्यू -3 के ऊपर। इधर से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 15 है, 15 की ये वाली लाइन है जो कि यहाँ पे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है क्या, ये 15 और -3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी -3 है और y क्या है 15 है, जो कि P1 पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की, दैट इज 0 और 6, बहुत आसान है, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, जब भी x की वैल्यू 0 होगी ना तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा, तो y एक्सिस के ऊपर यानी कि 6 जहाँ पे है ना वहाँ पर आपका पॉइंट बन जाएगा, और उसका नाम क्या होगा 0 और 6, जो कि P2 होगा। मैं इस तरफ लिख देता हूँ P2, इधर तरफ मिक्सअप हो जाएगा, तो P2 भी मैंने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 है, तो बहुत आसान से काम है। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू -3 है, तो ऐसे स्केल रखें, ये देखें ये रख लिया स्केल, ये देखो ये -3 से बिल्कुल इस तरफ और इस 3 के बिल्कुल नीचे ये पॉइंट आपका बन गया, और कौन सा पॉइंट है जी P3, इसको मैं कह देता हूँ P3 है मेरा, और वैल्यू क्या है मेरे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। सिंपल आपने क्या करना है, अब आप ये जो तीनों पॉइंट है ना इनको आपने ज्वाइन कर देना है। मज़ीद थोड़ा सा ऐसे और ये आगे ये सारा ताकि आपको आसानी से ये नज़र आए ना तीनों पॉइंट, इसलिए अब इन तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करने लगूँ, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को मैं, सिंपल सी बात है कि इन तीनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो ये आपने पेंसिल यूज़ करनी है, मैं इसलिए ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल कैमरे की रिफ्लेक्शन वगैरह हो, जो भी हो तो हमें साफ नज़र आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कहीं भी इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 6 - 3x, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है जी। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया, बहुत सिंपल है, वो उसका भी इतना मसला नहीं है। पार्ट 2, अब आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 में वो बात क्या कर रहा है। अच्छा,
पार्ट 2 में वो ये बात कर रहा है कि द पॉइंट्स A0। अब A0 क्या मतलब है? A0 का मतलब ये है कि मेरे पास जो x है ना, जो x है ये यहाँ पे x की वैल्यू होगी, ठीक है, और ये 0 है। -2b ये है जी, ये y है, ये क्या है? x है, और ये क्या है? y है, ठीक है। अब मैंने ना पॉइंट कह रहा है कि जो ग्राफ आपने द पॉइंट दिस लाई ऑन द ग्राफ इन वन, जो पार्ट 1 में जो हमने ग्राफ बनाया बिल्कुल बना चुके, कह रहे फाइंड वैल्यू ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमने देखना है कि ये जो ग्राफ हमने ऊपर ड्रा किया था इस इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रा किया था, इस इक्वेशन की जो लाइन है ग्राफ के ऊपर ड्रा हुई है, उसमें वो y को जो है 0 पर जहां कट कर रहा है वहां x की वैल्यू कहाँ क्या है, यानी जहां पर y को वो 0 पर कट कर रहे हैं, यानी कि एक सेकंड मैं तो बता दूं किधर है कि आसानी के लिए। ये देखें पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी। देखो जी 3 पॉइंट है, एक है जी A और 0 है, दूसरा जो पॉइंट है वो है जी मेरे पास -2 और B है, और जो तीसरा पॉइंट मैं नीचे लिख देता हूँ वो मेरे पास क्या है जी C और 1.5 है। अब A0 का क्या मतलब है, आपने इसको देखना है। अब देखें A0 का क्या मतलब है, मतलब यह है कि वो पॉइंट जहां y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे 0 होती है। तो जिस जगह ये लाइन ने x एक्सिस को कट किया है ना, वो पॉइंट क्या होगा, वहां पर y 0 होगा। तो y यहां पर 0 है। अगर यहां पर y 0 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है हमारे पास ये वाला जो a और 0 की बात करता है, तो A0 में असल में a की जगह वैल्यू है x की। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और 0 आ जाएगा। तो ये हुआ कि हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 0 यहां पर ही होगी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू 2 निकाल ली हमने। दूसरी वो बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, देख सकते हैं आप 0 और 6। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा, और कहां पर, यानी जिस जगह इस लाइन ने y एक्सिस को कट किया, तो y एक्सिस को इस पॉइंट पर उसने कट किया ना। अगर इस पॉइंट पर उसने कट किया तो हमारे पास जो है जो दूसरा पॉइंट है वो बन रहा है, यानी x की वैल्यू अगर हमारे पास, एक पॉइंट मैंने ठीक लिखा है, मैं दोबारा में नहीं सॉरी, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट वही मिक्स हो रहा था। यानी x की वैल्यू मेरे पास -2 जहां पे है, वहां पर y की वैल्यू क्या है, b का मतलब है y। -2 आप देख सकते हैं कि ग्राफ में, ये देख सकते हैं -2 ग्राफ में यहां पर है, -2 ग्राफ पे यहाँ पे है, तो इस -2 वाली जगह, जैसे यहाँ पर 2 जहाँ 2 था वहाँ पे तो लाइन ने कट किया, 6 पर भी कट किया, लेकिन -2 पर तो कट ही नहीं किया। अगर कट नहीं किया तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ स्केल रख के इसी लाइन को ऊपर लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि ये वाली लाइन जहाँ पर -2 है वहाँ पर y को वो किस जगह कट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। ऐसी आपने यूं डॉटेड लाइन लाजमी लगानी, ये डॉटेड लाइन लग गई। इसके साथ इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, ये देखें इस पर, इस जगह, तो इस पर आप देख सकते हैं कि सामने आपके क्या है, ये देखें y के बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां जो -2 के बिल्कुल ऊपर है। ये देखें -2 के बिल्कुल ऊपर है, तो पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट बन रहा है जी -2 और 12। अब उसने क्या कहा हुआ है, देखो पॉइंट हमारे पास -2 और 12 बन रहा है, इधर -2 और आगे ये देखो -2, इधर क्या है, y की जगह क्या है 12 है, तो y की जगह b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो अब हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2 देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। y की वैल्यू भी फाइंड कर दी। हमारे पास थर्ड पॉइंट है, दैट इज 1.5 एंड c एंड 1.5 यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, c है, x हमारे पास क्या है। तो हम देखते हैं कि y जो है 1.5, हम देखते हैं कि y 1.5 कहाँ पर बन रहा है। तो देखें y जो है 1.5 इधर बनेगा इसके बीच में, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 बॉक्सेज हैं, तो बीच में जो ये देखें 5 बॉक्सेज हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कितना है 1.5, यानी ये और ये 1.5,
1.5 है। तो अगेन यहाँ पे मुझे पॉइंट जो है y की वैल्यू ऐसे तो नहीं मिलेगी, क्यों कि y की वैल्यू तभी मिल सकती थी अगर इसी पॉइंट से ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसने कट किया होता है। इस लाइन ने कट नहीं किया, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ 1.5 बन रहा है, यही लाइन ऊपर y को किस जगह कट कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर स्केल पे थोड़ा सा इस पॉइंट को ऊपर करूँ तो ये देख सकते हैं आप, इस जगह ऐसे आपने ऐसी ना डॉटेड लाइन लगानी है, ये कट कर रहा है, सही है। और इसी तरह आपने इधर को भी ऐसे, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मिडल से आ रही है, यानी कि ये कितना आ रहा है, ये 1 और 2 के दरमियान में 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 बॉक्सेस हैं उनमें जो दरमियान वाला बॉक्स है, यानी 2 नीचे छोड़ दें 2 ऊपर छोड़ दें, दरमियान वाला बॉक्स है इसका मिडल आ रहा है, तो बिल्कुल ये वाली लाइन उसको कट कर रही है इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह ये वाली लाइन कट कर रही है वहां पे वैल्यू क्या है, 1.5 है। तो देखिए 1.5, तो ये जो पॉइंट हमारे पास ये वाला बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, 1.5 और 1.5 बन रहा है। जबकि उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें दे दिया ये जो c और 1.5 दे दिया, ये देख सकते हैं आप, c और 1.5 दे दिया। तो y की वैल्यू उसने 1.5 दे दी, बिल्कुल 1.5 आ गई। दूसरी जगह उसने c दे दिया है, c से मुराद है कि x, तो x हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 1.5 आ रही है। तो अब हम लिख देंगे कि when x किधर ये वाला, when y is equal to 1.5 then x is equal to 1.52। तो अगला जो वैल्यू होगी x की वैल्यू 1.5 है, x की वैल्यू भी आ गई है, सॉरी c y is equal to x equal to 1.5, so c is equal to 1.5। मतलब ये है कि हमें c की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है वो जो है वो यहाँ c से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो x की वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी। तो इसलिए देखें c की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह यहाँ पर आपने y इज इक्वल टू 12 है ना, तो इधर आपने लिखना है b इज इक्वल टू 12। अब देखो b इज इक्वल टू 12 क्यों, कि आप देख सकते हैं कि b जो है वो y कोऑर्डिनेट है, तो अगर x की वैल्यू हमारे पास -2 होगी तो b की वैल्यू क्या होगी 12, क्योंकि y की वैल्यू 12 आ रही है तो y b कोऑर्डिनेट है, तो b की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू थी एक a की हम निकाल चुके हैं, कहाँ पर जी, ये वाली, ये जो है ना x इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू 2, ये a की वैल्यू 2 क्या आ रही है, एक सेकंड ये चेक कर लें कि जी 0 x इज इक्वल टू वैन y इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2 जी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ये, यानी a की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसलिए a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 12 आ गई, c की वैल्यू 1.5 आ गई। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट हमने पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये इस तरह आपके पास पूरा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दिखा दिया। आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।